एकादश अध्याय। अर्जुन भगवान से आग्रह करता है कि वे उसे अपना दिव्य रूप साक्षात दिखलाए। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसे दिव्य नेत्र दिए, जिनके द्वारा वह उस दिव्य रूप का अवलोकन कर सका। उसे अपना वह दिव्य दर्शन कराया जो उससे पहले और किसी ने कभी न किया था। दिव्य रूप में अर्जुन को भगवान के अनंत मुख, अनंत आंखें, अनंत हाथ, अनंत उदर दिखाई दिए। उसे सारा जड़ चेतन दिखाई दिया। सारा जग जो भिन्न भिन्न रूपों में विभक्त है, उसमें उसे संयुक्त दिखा। उस दिव्य रूप की आभा लाखों सूर्यों की संयुक्त आभा से भी बहुत अधिक थी। उसमें सारस पर बैठे ब्रह्मा भी थे। उसमें उसे भगवान का सौम्य रूप दिखाई दिया तथा विकराल रूप भी, जिसमें धरती के सब लोग उनके मुख में उनके विकराल जबड़ों में अटक भटक कर उनके मुख में निगले जा रहे थे। इसे देखकर अर्जुन बड़ा दुखी हुआ। भगवान ने उसे बताया, तू देख, सब लोग जो यहाँ तुझसे लड़ने आए हैं, जिनको तू मारने से घबरा रहा है, वे सब मरे पड़े हैं। तू इन्हें मारे या न मारे। अर्जुन ने भगवान के सारे दिव्य रूप समझे। उसे अपने पर क्षोभ भी हुआ कि वह भगवान को एक इंसान समझकर उनका निरादर तक करता रहा। भगवान ने उसे बतलाया, ऐसा दर्शन करने वाला वह पहला व्यक्ति है। अर्जुन बोले, एक गुह्य परम आध्यात्मिक तुमने कृपया जो संदेश सुनाया, इसके द्वारा तुमने मेरा मोह मिटाकर दूर भगाया। दो जनन तथा लय सब भूतों का तुमने समझाया सब सम्यक। अपनी अविनाशी महिमा भी समझाई है व्याख्या पूर्वक। तीन यह निश्चित है तुम वैसे हो जैसा तुम करते हो वर्णन, पर इच्छा है वह वैभव में निज नयनों से देखूं भगवन। चार संभव हो तो पूरी कर दो यह अभिलाषा अब गिरधारी, अपने अविनाशी दर्शन दो, समझो जो इसके अधिकारी। भगवान बोले, पांच मेरी काया के लाखों हैं रंग तथा आकार, चतुर्दिक बहुरंगी और बहुरूपी वे, सबके सब दखो आलौकिक। छह आदित्यों, रुद्रों, नासत्यों, वसुओं, मरुतों के कर दर्शन, विस्मित कर डालें जो तुझको देखो अनदेखे। हे सज्जन। सात मेरी इस काया के अंदर देखो जड़ चेतन एकत्रित, और अधिक भी जो इच्छा हो वह सब कुछ है इसमें दृग्गत। आठ पर इन लौकिक नयनों द्वारा ये देवी दर्शन ना संभव। दिव्य नयन देता हूं, देखो मेरा यौगिक बल और वैभव। संजय बोले, 9 योगेश्वर उस दुखनाशक ने गहन वचन ये सब समझाए। हे राजन, फिर अर्जुन को निज वैभवमय दर्शन दर्शाए। 10 उस काया में अद्भुत दर्शन, उसमें कितनी आंखें, आनंद, दैवी आभूषण और दैवी शस्त्र किए थे उसने धारण। 11 उसमें दैवी माला, अंबर, दिव्य महक थी, दैवी लेपन, अंत नहीं चारों दिक मुख थे, आश्चर्यों युक्त थे नारायण। 12 आपस में मिलकर के नभ में लाखों भी चमके जो दिनकर, वह आभा उस जगदीश्वर की फिर भी होगी उनसे बढ़कर। 13 उस दैवी काया के ऊपर अर्जुन ने जब देखा समुचित जगत विभाजित जो बहुविध है, उसमें था वह सब एकत्रित।
14 कर बांधे अरु नतमस्तक कर, पुलकित विस्मित हो कुरुनंदन। भूतों के भूतेश्वर से वह बोले ऐसे तब हे राजन। अर्जुन बोले 15 तुझमें सारस पर ब्रह्मा है, देवों ऋषियों के समुदाय, दिव्य भुजग हैं, शिव शंकर हैं, भूतों ने आसन अपनाए। 16 कितने तेरे कर विश्वेश्वर, कितने उदरन्य नरु आनन, आद्य नहीं ना मध्य अंत है, रूप अनंत किए तुम धारण। 17 मुकुट गदा ले चक्र सजाकर, सूरज जैसी आभा छाई, दीप तपार गहन चारों दिक, तुमने जो काया दिखलाई। 18 ये परम अक्षर केवल तुम, सबसे उत्तम जग का आश्रय, शाश्वत नियमों के तुम रक्षक, परम स्नातन तुम हो अव्यय। 19 बहुबल बहुभुज रविशी लोचन, ज्वाला सम चमके मुख न्यारा, आद्य मध्यना अंत कहीं है, तेज तपाता यह जग सारा। 20 नभ धरती का पूरा अंतर, औ सब दिक पूरित तव कारण, इस उत्कट देवी दर्शन से, दुख में त्रैलोकी नारायण। 21 सब सुर तुझमें जाते भयातुर, कर बांधे करते तव पूजन। स्वस्ति स्वस्ति सिद्ध ऋषि कह, तेरा करते वे गुण गायन। 22 साध्य वसु आदित्य रुद्रगण, विश्वे मारुत अर्कज आसुर, यक्ष सिद्ध गंधर्व पितर सप, देखें तुझको विस्मित होकर। 23 बहुत नयन मुख और जबड़े हैं, हाथ चरण जंघा बहुतेरे, रूप भयानक इतना जिससे, मैं अरु लोक दुखित सब तेरे। 24 दीप्त विशाल नयन मुख फैला, बहुवर्णी नभ छूती काया, शम धीरजना भयतुर जब से, देखी आभा युत यह माया। 25 जबड़े विकराली है तेरे, कालानल बन आनंद धधके, मैं दिक्मोही भारी दुख है, खुश मुझ पर हो मन बहु भटके। 26 तेरे अंदर जाते गंगज, द्रोण धनुर्धर राजे कौरव, कर्ण तथा अपने साथी भी, जाने माने योद्धा यादव। 27 तेरे भीषण जबड़ों वाले, मुख में सारे भागे आते, कोई तो मर्दित सा शिरले, दांतों में अटके घबराते। 28 नदियों की धाराएं जैसे, दौड़ेण सागर में मिलने हित, भासित मुद्दों में वैसे ही, बलशाली नर हो आकर्षित। 29 मोहित हो ज्वाला में मरने, जैसे भागे जाते झींगुर, वैसे ही ये भागे भागे आते तेरे मुंह अंदर। 30 ग्रस्ते चट्टे सब दिक से ये, चमकीले निज लपनों द्वारा, तेरी उग्र प्रभा से भासित, झुलसा जाता है जग सारा। 31 रौद्र रूपवर आद्य देवता, खुश होकर जिज्ञासा हर दो, अज्ञानी हूं नतमस्तक हूं, अपना तात्विक परिचय दे दो। 32 भगवान बोले, मैं ही सब लोकों का यम हूं, मैं सबका वध करने में रत, ये योद्धा तू ना भी मारे, पर इन सबका मरना निश्चित। 33 उठकर यश लो वैरी जीतो, धन वैभवोद भोगो शासन, मैंने तो कब के ये मारे, तुम तो होगे केवल कारण। 34 द्रोण कर्ण गंगज और जयद्रथ,
वीर बहुत है मैंने मारे, भय तज, रण लड़, जीतेगा तू। मारो जो मैंने संहारे। संजय बोले। 35। ये केशव की बातें सुनकर भय से कांपे अर्जुन डोले, कर बांधे नतमस्तक होकर, गदगद होकर ऐसा बोले। अर्जुन बोले। 36। तेरे शुभ कीर्तन के द्वारा प्रेमी बन हर्षित होते नर, सिद्ध सुने तो नतमस्तक हों, पर भय कारण भागे आशर। 37। गुरुतम, क्यों ना नतमस्तक हों, तुम ब्रह्मा के आदिम कारण, असत तथा सत से ऊपर तुम, अंतरहित अक्षर तुम पावन। 38। आद्य सनातन परम पुरुष तुम, परम धाम तुम हो अवलंबन, ज्ञेय परम ज्ञाता बहुरूपी, जग परिपूरित तेरे कारण। 39। तुम जल दमना मारुत यम हो, तुम चंदा हो तुम चतुरानन, परम पिता तुम चतुरानन के, नमन तुझे शत शत नारायण। 40। सर्वव्यापी सबके आत्मा, अपरम सामर्थी बलशाली, नमन करूं आगे पीछे औ, चारों दिक से है वनमाली। 41। तेरी महिमा से अनजाना मैं था प्रेमी अनवधानी, मीत सखा यादव कृष्णा भी, बोला हठ पूर्वक अज्ञानी। 42। सोते बैठे खाते हंसते मित्रों में या आपस में फिर अपमानित जो कर डाला है, क्षमा करो हे अच्युत गिरधर। 43। जड़चेतन के पूज्य पिता तुम शिक्षक अति पूज्य देववर, अपरम सामर्थी तुम साना, फिर कैसे हो कोई गुरुतर। 44। मीत पिता माँ भाई भर्ता, क्षमा किया करते हैं जैसे, नमन करूं चरणों में पड़कर, देव दया कर दो तुम वैसे। 45। रूप अनूप यहां जो देखा, हर्षित भयातुर मन नारायण, खुश हो करके मेरे पर तुम, दर्शन दो फिर से साधारण। 46। लाखों बाही विश्वत रूपी, चतुर्भुजी फिर से बन जाओ, चक्र गदा लेकर निज कर में, मुकुट वही फिर से अपनाओ। श्री कृष्ण बोले। 47। हर्षित हो यौगिक बल से जो, आद्य विराट दरस दर्शाया, अंतरहित तेजोमय ऐसा, कोई ना अब तक कर पाया। 48। कोई वेदों को पढ़ ले या दान यजन तप कर ले भारी, तेरे बिन ऐसे दर्शन का कोई ना जग में अधिकारी। 49। भय कारक इस काया कारण, तुझे नहीं होवे व्याकुलता, दुविधा तज तू भय तज, खुश रह, फिर पहला दर्शन दर्शाता। संजय बोले। अब 50। ऐसा कह केशव ने शीतल चतुर्भुजी निज रूप बनाया, सौम्य बने तन से अर्जुन का, धीरज दे भय दूर भगाया। अर्जुन बोले। 51। सौम्य तथा सुंदर नर रूपी, अब जब फिर से देखी काया, तब से मेरा यह अपना मन शांत हुआ अपने में आया। श्री कृष्ण बोले। 52। मेरा ऐसा दुर्लभ दर्शन जो तुमने देखा है अर्जुन, देवों तक की उत्कंठा है, कर पाए इसका अवलोकन। 53। मेरा चतुर्भुजी दर्शन या पार्थ किया जो तुमने जैसा, वेद पठन तप दान यजन से दृग्गत ना होता है ऐसा। 54। केवल निश्चल भक्ति द्वारा
मेरा ऐसा दर्शन संभव भक्ति द्वारा तात्विक बनकर मेरे में मिलते हैं मानव। 55 कर्म करे जो मेरे अर्पण, जो निष्कामी मेरे आश्रित, सब भूतों में निर्वैरी उन भक्तों को मिलता मैं निश्चित। इति एकादश अध्याय।